बलिया जनपद के सिकंदरपुर बस स्टैंड मनियर मार्ग पर हंस न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर अस्पताल का हुआ भव्य उद्घाटन। बताते चले यह अस्पताल अभी 3 बेड का है, जिसमें 10 ICU और PICU वार्ड मौजूद है। उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर RC यादव व अन्य चिकित्सकों ने वहां मौजूद लोगों को हंस न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। प्रसूताओं और नवजात की बेहतर देखभाल के साथ उनकी माताओं को भी रखा जाएगा, जिससे नवजात रोगग्रस्त बच्चे का तीव्र गति से रिकवरी हो। नवजात शिशुओं के साथ उनकी माताओं को भी मिलेगी सुविधाएं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम डॉक्टर RC यादव हुआ। हंस चाइल्ड केयर सेंटर का नाम है मेरे। सर, सिकंदरपुर में हंस चाइल्ड केयर खोलने का मुख्य उद्देश्य आता है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं वो जिस हिसाब के इस रूल में और इस एरिया में होने चाहिए उतना है नहीं। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ के लोग काफ़ी दूर तक स्ट्रगल करके जाते हैं बच्चों के मामले में। बलिया और मऊ के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन है नहीं, और रूरल एरिया है, और इधर के जो भी लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं। तो कम से कम में आदमी सोच रहा है कि यहाँ के लोगों को सेवा दे सके। देखा जाता है बलिया में तमाम जगह हैं, लेकिन सिकंदरपुर को चुना गया। सिकंदरपुर थोड़ा मार्केट ठीक ठाक लगा, और पहले से हम लोग के इस सिकंदरपुर से बहुत ज़्यादा लगाव है। और इस क्षेत्र में हमारे बहुत से लोग हैं जिनके वजह से हम यहाँ पे आए। वही लोग हमको यहाँ पे सजेशन किए। हम तो यहाँ रहे नहीं है, शुरू से हम रहे हैं दिल्ली। तो वो लोग किए कि अब आपको अगर गांव में ही खोलना है, गांव में ही रहना चाहते हैं, तो इसी एरिया को चुन लीजिए, ये एरिया बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी जो हमारे अपने लोग हैं उन लोगों का सपोर्ट भी बहुत बेहतर रहता है। हंस के अपने क्या देखिए सर, बेसिकली ये कम्प्लीटली चाइल्ड केयर सेंटर है। 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है। बाकी जनरली अगर जैसा ग्रोथ रहेगा उस हिसाब से देखा जाएगा, तो आगे उस हिसाब से किया जाएगा। अभी हमारे साथ में डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, जो हमारे सर हैं, वो भी 15 से 20 दिन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑन कॉल फिजिशियन कॉल भी हम लोग देखेंगे। हाँ, एडल्ट के लिए। गर्मी के मौसम को बदलते मौसम को देखते हुए, हाँ, किन बीमारी खतरा बच्चों में रहती है? देखिए अभी तो बच्चों में सबसे ज़्यादा चल रहा है फेब्रोइल, बुखार की समस्या, उल्टी दस्त, डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है बच्चों में। दूसरा चीज़ क्या है कि खांसी की जुकाम, ये सब ये तमाम तरह की जनरल बीमारियां हैं बच्चों में। वायरल फीवर वगैरह का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और अब बरसात का मौसम आ गया तो सबसे ज़्यादा टाइफाइड, डेंगू, ये सब का है दिक्कत। इससे बचने के लिए क्या उपाय सर? हाँ, इससे बचने के लिए सबसे पहले चीज़ तो जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल करना पड़ेगा। पेरेंट्स को अच्छे से, जो भी जैसे न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको, जो भी बच्चे इन्फेक्टेड हैं या जो भी लोग हैं जिनको खांसी जुकाम सर्दी बुखार ये हुआ है, उनको टच करने से पहले हाथ अच्छे से धोएं, या उनको तो टच करना ही नहीं है, पहला चीज़ तो। दूसरा चीज़, जो भी लोग उनको कहीं से आके खिला रहे हैं और उन लोग को देखभाल कर रहे हैं, अच्छे से अपना हाइजीन का ख्याल रखते हुए बच्चों को खिलाएं, ये कर और सब चीज़ देखें तो बेहतर रहेगा। सर, जो बच्चों की देख-रेख उनकी माँ करती है, उन लोगों के लिए क्या सुझाव रहेगा? हाँ, माँ के लिए भी बिल्कुल आपने सही कहा। जो माँ बच्चों की हैं उनको अपने बच्चे को दूध पिलाते समय 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे माँ न्यू बॉर्न भी है, जो पहला बच्चा हुआ है, उनको उतनी समझ नहीं होती कैसे बच्चे को केयर करनी है, कैसे दूध पिलाने। बहुत से बच्चे के दूध पिला के और माँ सुला देती हैं, तो ऐसे बच्चे रेस्पिरेट कर जाते हैं, ढकार नहीं दिलाते हैं। तो इस कंडीशन में कभी भी जो छोटे बच्चे हैं और इनको दूध पिलाएं, अच्छे तरीके से थपकी दें। थपकी देने के बाद से ढकार दिलाएं। और थपकी मतलब गांव के भाषा में बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो अच्छे से ढकार दिलाएं। और हर 2-2 घंटे पे बच्चों को दूध पिलाते रहें। इस मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चों को डिहाइड्रेशन की दिक्कत होती है। गाँव में लोग क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में बच्चे को दूध पिलाया और पिला के सुला दिया, तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से कम के जो भी बच्चे हैं, उनको हर 2-2 घंटे पे उनको दूध पिलाना है, और दूध पिला के अच्छी तरह से थपकी देना, अच्छी तरह से उनका ख्याल रखना, नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है। ये नहीं कि छोटा बच्चा है तो गांव के लोग इतनी गर्मी में भी बच्चे को मोटे तावल में, मोटे कपड़े में लपेट के रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रूम का, घर का, और वैसे रखना है। नॉर्मल चीज़
कि वो बच्चे को कुछ तकलीफ होता है तो माँ समझ नहीं पाती है ना। हाँ। और डॉक्टरों से सलाह लेने समय लग जाता है, तो माँ को कैसे कवर करना है बच्चों की ध्यान रखना बच्चों में, अरे वो बोल सकता नहीं है। हाँ। तो इस तरह से प्रक्रिया होती है, माँ को तो इसकी ध्यान रखे और डॉक्टरों को सलाह देती है समय। हाँ बिल्कुल, जैसे कि देखिए बहुत से ऐसे देखिए बच्चे अभी ज़्यादातर तक हम लोग के पास पेशेंट आते हैं तो बहुत लोग केयर नहीं कर पाते हैं कि बच्चों को किस तरह से देखें और समस्या जो आप पूछ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए बच्चों को हर 2-2 घंटे पे जब दूध पिला के सुलाएंगे, बच्चे ज़्यादा रोते हैं, बच्चे को देखिए गले में खराश वराश होती है, ये सब चीज़ें जो हैं इस पे थोड़ा सा डॉक्टर को प्रिकॉशन लेना चाहिए। क्योंकि अभी गाँव में लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी बच्चा जो है बकरी का दूध, अभी हमारे पास 2 दिन 3 दिन पहले पेशेंट आया, 3 दिन पहले पैदा हुआ, चौथे दिन से उसको दूध पिला दिया बकरी का, माँ का दूध नहीं उतारा तो बकरी का दूध पिला दें। ये सब नहीं करना है, इससे बच्चों को इन्फेक्शन हो जा रहा है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों से बचना है। थोड़ा सा बच्चों में देखें कि बुखार लग रहा है, वायरल हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस माध्यम से बकरी का दूध तो पिला देते हैं कि माँ का दूध पिला देते हैं। माँ का दूध तो सर्वोत्तम है। वो तो है नहीं। हाँ कुछ तो होगा ना। हाँ, गांव में देखिए पहले से लोग परंपरा चली आ रही है कि माँ का दूध नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं कि बकरी का दूध पिला देते हैं या गाय का दूध में पानी मिला के पिला देते हैं, जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे डाइजेस्ट बच्चे नहीं कर पाते हैं कोई भी नहीं, बच्चे तो 6 महीने से पहले तो किसी बच्चे को गाय का दूध या बकरी का दूध, पानी ये सब तो देना ही नहीं होता है। केवल माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोपरि है। लेकिन अब नहीं होने के कारण फॉर्मूला मिल्क आप ले सकते हैं, डब्बे का जो दूध होता है आप उसको पिला सकते हैं। बट ये लोग गलती कर दे रहे हैं कि गांव में जो भी बूढ़ी दादी हैं इन लोगों की सलाह से या देख के कि बकरी का दूध पिला दें, तो ये सब चीजें पिला देते हैं। इन सब चीजों से बच्चों को डाइजेस्ट नहीं करने के बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चों को दस्त हो जाने लगते हैं, कई चीजें समस्या होने लगती है। अपने तरफ से बच्चों के लिए माँ के साथ क्या रहेगा? हाँ, बच्चे को वही है कि अच्छे से खिलाएं, अच्छे से पिलाएं, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको। और बड़े बच्चे जो हैं उनको अभी जो सीजन चल रहा है पाक पानी बरसात का, इनमें खेलने से अभी जो सीजन चल रहा है पाक पानी बरसात का, इनमें खेलने से कूदने से थोड़ा बचाएं ताकि इसमें बुखार उखार और ये सब से बच सके बच्चे। क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए? क्षेत्र के लोगों से ये कहेंगे आपके क्षेत्र में तो नया सेंटर ओपन हुआ है और एक बार जो भगवान ना करे कि किसी घर में ऐसी समस्या आए, लेकिन जिसको भी जो इस क्षेत्र के लोग हैं चाहे कभी आए देखें सेंटर को और यहाँ